पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है हमें ना बांधो प्राचीरों से, जो कि एक कविता है जिसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन, जो कि बहुत ही प्रख्यात बहुत ही बहुचर्चित कवि रहे हैं। ये जो कवि हैं इस कविता के माध्यम से हमें संदेश क्या देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से एक मनुष्य जिसका जीवन जो है वो स्वतंत्रता से जीता है तो कितना वो आनंदित महसूस करता है, और अगर उस जीवन में किसी की रोक टोक यानी कि अगर उसको गुलाम बना लिया जाए, परतंत्रता जिसको कहा जाता है, अगर उसको प्रतंत्र जीवन जीने के लिए कहा जाए यानी कि गुलामी भरा जीवन जीने के लिए कहा जाए तो वो उस जीवन को नहीं जी सकता है। अब कवि ने इस कविता के अंदर हमारे सामने एक पक्षी की आज़ादी, एक आज़ाद पक्षी और एक ऐसा पक्षी जो कि पिंजरे में बंद है, उसको कंपेयर करके हमारे सामने इस स्थिति को दर्शाया है। तो कवि कहते हैं कि एक पक्षी जो है वो आज़ाद रहकर जीना पसंद करता है, अगर उसे सोने के पिंजरे में भी रखा जाए तो भी वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। तो पहला जो स्टैंजा है उसमें क्या कहा गया है, हम पंछी उन्मुक्त गगन में पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब पहले स्टैंजा के अंदर जो कवि हैं वो कहते हैं कि हम पंछी हैं उन्मुक्त गगन के, यानी कि इस आज़ाद, इस एंडलेस स्काई के हम पक्षी हैं, और हम पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, क्योंकि हम गाते, हमारे अंदर से जो गाना, जो पंछियों की जो मधुर आवाज़ है वो तभी निकलती है जब वो आज़ाद होते हैं, जब वो अंदर से खुश होते हैं, और उनकी खुशी उनकी आज़ादी में ही है। और वो कहते हैं कि कनक तीलियाँ यानी कि जो भले सोने से बना पिंजरा होगा, जिसकी जो तीलियाँ यानी कि ये जो जालियाँ, जो बार्स आप बोलते हैं, जो केज की जो बार्स यहाँ तो आप देख रहे हैं, इन बार से टकराकर इन कनक तीलियाँ यानी कि अगर ये सोने की भी ये केज सोने का होगा और इसकी ये जो पूरी बार से ये सोने की होंगी तो भी इससे टकराकर हमारे जो पंख हैं वो टूट जाएंगे। तो ऐसे में पक्षी जो है वो कहते हैं कि हम इनके अंदर भी नहीं रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इनसे टकराकर हमारा जो पंख है, हमारा जो खुशी है, हमारे अंदर का जो आनंद है वो टूट जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, इसलिए वो आज़ाद रहना ही पसंद कर रहे हैं। आगे कहा गया है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भले है काटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। हम जो हैं पक्षी, हम स्वतंत्र रहकर, आज़ाद रहकर जो नदियाँ नाले होते हैं उनका पानी पीकर हम बहुत ही आनंदित महसूस करते हैं। हम बहुत ही ज़्यादा, हमारी भूख और प्यास वहीं से मिट जाती है, किससे? नदियों का बहता जो जल है उसको पीकर। लेकिन अगर हमें भले हमें कटुक निम्बोरी यानी कि निम्बोरी जो कि हम नीम के पेड़ से जो हमको मिलती है उसको निम्बोरी कहा जाता है, वो कड़वी होती है, बहुत ही ज़्यादा वो कड़वी होती है, उसको हम आसानी से खा नहीं सकते हैं। तो वो कहते हैं कि भले हमें खाने के लिए कटुक निम्बोरी मिले, लेकिन हम आज़ाद हैं तो हम अच्छे से जीवन जी पाते हैं। लेकिन अगर उसकी जगह हमें कनक कटोरी, हमें सोने की कटोरी में भी खाना दिया जाए, और वो खाना मैदे का हो यानी कि कोई भी बनी हुई चीज़, भले वो पकवान है किसी भी तरह का, वो मैदे से बना हुआ है और वो हमें सोने की कटोरी में दिया गया है, तो भी वो हम नहीं खा पाएंगे, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो पक्षी जो है वो बहती नदियों का पानी पीना चाहते हैं, और भले उन्हें नीम की कटु निम्बोरी यानी कि एकदम कड़वी निम्बोरियाँ खाने को मिले तो भी वो उसमें खुश हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति, उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कवि कहते हैं आगे कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में यानी कि ये जो सोने से बना हुआ जो पिंजरा है, इस पिंजरे के अंदर हम अपनी उड़ान, हमारा जो गति, ये सब भूल गए हैं, क्योंकि उस पिंजरे के अंदर रहकर वो उड़ नहीं पाएंगे, बस वो सपने में ही देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब उस पिंजरे के अंदर पंछी जो है वो उड़ना भूल गया है, उसकी गति, उसकी जो तीव्रता थी, उसकी जो
क्विकली उड़ जाने की जो गति थी वो सब समाप्त हो चुकी है। अब वो पिंजरे के अंदर कैद है और उसे सपने में ही दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है सपने में? तरु की फुनगी पर के झूले, यानी कि जब वो तरु मतलब होता है पेड़, फुनगी मतलब पेड़ का वो सॉफ्ट पार्ट जिसे पक्षी खा सकते हैं, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट पार्ट्स पेड़ के। तो वो सब चीज़ें अब वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ देख रहे हैं? सिर्फ सपने में ही इस चीज़ को देख पा रहे हैं। अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी जो कि पिंजरे के अंदर है वो क्या इच्छा करता है, क्या कामना करता है? वो बोलता है कि ऐसे अरमान थे, अरमान मतलब होता है इच्छा, सपने, कि हमारे सपने ऐसे थे कि हम आकाश में उड़ते, नीले गगन की सीमा पाने, यानी कि नीले गगन की सीमा पाने के लिए, उसका एंड ढूंढने के लिए हम उड़ते, यानी कि पूरे बड़े आकाश के अंदर हम घूमते कहीं भी। और लाल किरण सी चोंच खोल, वो अपनी चोंच जो है उसको लाल किरण की तरह इन्होंने बताया है, जैसे कि रेड कलर की कोई सनरे है उस तरीके से इन्होंने बताया कि लाल किरण सी चोंच खोल, अपनी चोंच को खोले, चुगते तारक अनार के दाने। तारक का मतलब होता है तारे, कि हम तारे रूपी जो अनार के दाने हैं, तारे जो हैं वो अनार के चमकते हुए दानों की तरह दिखाई दे रहे हैं, हम उनको चुगते अपनी चोंच से, यानी कि आज़ादी का कितना महत्व है पक्षियों के लिए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। आगे पक्षी कह रहे हैं होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, यानी कि ये पंख जो हैं ये रेस लगाते, होड़ लगाते, मतलब वहां पहुंचने की कोशिश करते। कहाँ? सीमाहीन क्षितिज तक। क्षितिज कहा जाता है, इंग्लिश में हम क्षितिज वर्ड यूज करते हैं हॉरिजॉन के लिए। तो हॉरिजॉन का मतलब होता है ऐसी जगह हमें जहाँ पर पृथ्वी और आकाश जो है वो मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसको हॉरिजॉन कहा जाता है। तो हॉरिजॉन को हिंदी में क्षितिज कहते हैं। यानी कि आप ज़मीन से या कहीं भी खड़े रह के देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ज़मीन है और एक जगह ऐसी दिखाई देगी जहाँ पर ये आकाश जो है वो दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो हमें वो वहाँ पर आकाश मिलता हुआ नहीं दिखेगा, वो और आगे हम देखेंगे तो वहाँ पर दिखने लगेगा। तो इट सीम्स कि ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअल में वो होता नहीं है। तो वो देखने से जैसे हमको लगता है कि वो दोनों चीज़ें मिल रही हैं, धरती और आकाश जो है एक जगह पर मिल रहे हैं, उसी को क्षितिज कहा जाता है, हॉरिजॉन। तो पक्षी कामना करता है कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, कि वहाँ पहुँचने के लिए क्षितिज तक, हॉरिजॉन तक पहुँचने के लिए मेरे पंख कंटिन्यूस उड़ते रहते, हिलते रहते, ताकि मुझे वहाँ ले जा सकें। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, कि या तो उस क्षितिज चरक में पहुंचकर उसको मिल जाता है, यानी कि या तो मुझे वो क्षितिज मिल जाता, वो जगह मिल जाती जहाँ पर धरती और आकाश मिल रहे हैं, या फिर तंती सांसों की डोरी, या फिर मेरी सांसें थम जाती, मेरी मृत्यु हो जाती। ऐसा पक्षी कामना कर रहा है। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षी कहता है कि मुझे भले नीड ना दो। नीड का मतलब होता है घोंसला, नेस्ट, जिसके अंदर पक्षी रहता है। तो पक्षी कामना करता है, बोलता है कि मुझे भले टहनी, यानी कि पेड़ की घास फूस और ये टहनियों से बना होता है ना घोंसला, तो भले मुझे ऐसा घोंसला ना दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, कि मेरा आश्रय जहाँ मैं रहता हूँ, यानी कि उसका घोंसला भले उसको तोड़ डालो, या तो फिर उसको दो ही नहीं, या फिर उसको तोड़ डालो भले, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो, कि मुझे पंख मिले हैं तो मेरी व्याकुल उड़ान के अंदर विघ्न मत डालो, कि मुझे पिंजरे में कैद ना करो। अब पंछी है वो कह रहा है भले मेरे से घोंसला छीन लो, भले जहाँ मैं रहता हूँ उस जगह को भी छिन्न भिन्न कर दो, तोड़ फोड़ डालो, लेकिन मुझे पंख दिए हैं ऊपर वाले ने, खुदा ने, तो मेरी उड़ान में विघ्न मत डालो, उड़ान के रास्ते में रुकावट मत डालो। कैसे रुकावट डाल रहे हैं हम लोग? उनको कैद करके इस पिंजरे के अंदर। पागल प्राण बंधेंगे कैसे, नभ की धुंधली दीवारों में, हमें न बांधो प्राचीरों से। पक्षी बोलता है कि पागल प्राण बंधेंगे कैसे नभ की धुंधली दीवारों में, कि हमारे जो प्राण है वो इस आकाश रूपी धुंधली दीवारों में कैसे बंधेंगे, यानी कि आकाश रूपी दीवारों के अंदर पक्षी जो है वो कैद नहीं है,
वो तो वहाँ पर आज़ाद है, वहाँ पर घूम फिर सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर तो आज़ाद हूँ, लेकिन हमें ना बांधो प्राचीरों से। प्राचीरों का मतलब होता है चार दीवारी, किसी भी प्रकार की चार दीवारी जिसमें पक्षी को कैद किया गया है। तो पक्षी कह रहा है कि हमारे प्राण जो हैं ये इस नभ यानी कि आकाश की धुंधली दीवारों में नहीं बंधेंगे, क्योंकि ये तो हमारा घर है, ये तो हमारी आज़ादी का प्रतीक है, लेकिन हमें प्राचीरों में यानी कि चार दीवारी में ना बांधो, यानी कि पिंजरे में ना बांधो। तो इन सब के माध्यम से कवि जो हैं वो आज़ादी का महत्व हमारे सामने रखते हैं। ये आज़ादी पक्षियों के लिए कितनी ज़रूरी है, उतनी ही इंसानों के लिए भी ज़रूरी है। तो पक्षियों के माध्यम से कवि ने मनुष्य के जीवन में आज़ादी का महत्व बताया है। जब हम गुलाम थे तब हमारा जीवन कितना ज़्यादा कष्टों से गुजरा था, ये हम भली भांति जानते हैं, क्योंकि जो कहानियाँ हम पढ़ते हैं, हमारी हिस्ट्री हम देखते हैं, तो वहाँ पर हमको पता लगता है कि जब हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के काल में, तब हमारा जीवन कितना ज़्यादा कष्टमय था, लेकिन आज जब हम आज़ाद हैं तो हमारा जीवन कितना ज़्यादा बदल चुका है। तो हम भले हमें गुलामी में सोने के थाल के अंदर ही खाना क्यों ना दिया जाए, लेकिन वो खाना हमें नहीं भाएगा, क्योंकि उसके लिए हमें जो कीमत चुकानी पड़ी है वो सबसे बड़ी है, और वो है हमारी आज़ादी। तो इसी के द्वारा कवि जो है आज़ादी का महत्व हमारे सामने रखते हैं।